नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। लड़ाकू विमानों का एस्कॉर्ट, शानदार स्वागत, टेस्ला के साइबर ट्रकों का काफिला, शाही ऊंट, अरबी घोड़े, तलवार और बाल लहराते डांसर्स। कुछ ऐसा ही नजारा था जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खाड़ी देशों की यात्रा की। ट्रंप के स्वागत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई और तो और रिटर्न गिफ्ट में भी बेशकीमती तोहफे दिए गए, जिसकी कीमत एक दो नहीं बल्कि हजारों करोड़ों में है। ट्रंप को इतना महंगा तोहफा देने वाला देश है कतर, जिसने अमेरिकी राष्ट्रपति को तोहफे में लग्जरी प्लेन दिया है। ऐसा प्लेन जो एक उड़ते हुए महल से कम नहीं है। चलिए जानते हैं कतर से मिले ट्रंप के इस हवा महल की खासियत और क्या है कतर के इस आलीशान तोहफे देने के पीछे की कहानी। क्या कोई देश किसी दूसरे देश को गिफ्ट में प्लेन भी दे सकता है? हीरे जवाहरात तक तो ठीक है, लेकिन प्लेन, वो भी इतना महंगा, महल जैसा उड़ता हुआ कोई पैलेस। हैरानी होती है ना। लेकिन खाड़ी देश कतर ने ऐसा किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कतर के शानदार तोहफे से हैरान रह गए। कतर सरकार ने उन्हें एक बोइंग 747-8 जंबो जेट गिफ्ट कर दिया है। ये किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति को मिलने वाला अब तक का सबसे महंगा गिफ्ट है। इस लग्जरी विमान को फ्लाइंग पैलेस भी कहते हैं। बोइंग 747 की कीमत करीब 3,400 करोड़ रुपए है। ये अपनी लग्जरी और उन्नत तकनीक के लिए फेमस है। इसका टेक ऑफ वजन करीब 442 टन है। ये बोइंग 747 सीरीज का लेटेस्ट और सबसे बड़ा वर्जन है। वीआईपी कॉन्फ़िगरेशन के दौरान 40 से 100 पैसेंजर्स के लिए लग्जरी सूट्स में बदला जा सकता है। इसमें मास्टर बेडरूम, कॉन्फ्रेंस रूम, डाइनिंग एरिया, लाउंज और बाथरूम की फैसिलिटी भी है। लाउंज और डाइनिंग एरिया में बड़े डाइनिंग टेबल, हाईटेक स्क्रीन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ब्लू रे प्लेयर और हाई क्वालिटी ऑडियो सिस्टम की सुविधा है। फ्लाइंग पैलेस में 4 GEnx 2B टर्बो फैन इंजन है। इसमें आधुनिक ग्लास कॉकपिट और नेविगेशन सिस्टम है। मिसाइल से सुरक्षा के लिए काउंटर मेजर्स के तौर पर इंफ्रारेड जैमर जैसी सुविधाएं हैं। ये प्लेन फुल स्पीड में लगभग 1100 किलोमीटर पर आवर से उड़ सकता है। साथ ही साथ ये 51,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने में भी सक्षम है। ये दुनिया का सबसे बड़ा कमर्शियल प्लेन है। हालांकि अमेरिका ने कतर का तोहफा स्वीकार तो कर लिया, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अब आप पूछेंगे, जो ट्रंप को मिला ट्रंप ही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, ये क्या बात हुई? दरअसल ट्रंप को इस प्लेन का इस्तेमाल करने से पहले सिक्योरिटी क्लियरेंस का इंतजार करना होगा, जिसमें 3 से 4 साल लग जाते हैं। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद ही इसका हैंडओवर किया जाएगा। ऐसे में ट्रंप अपने कार्यकाल में इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, ये लगभग नामुमकिन है। ऐसे में इसका इस्तेमाल एयरफोर्स 1 के तौर पर किया जाएगा, जो अमेरिका का आधिकारिक विमान होता है। कतर ने अमेरिका को क्यों दिया फ्लाइंग पैलेस? ट्रंप 14 मई को अपने मिडिल ईस्ट दौरे के दूसरे दिन कतर पहुंचे थे। यहां उन्होंने कतर सरकार के साथ करीब 100 लाख करोड़ रुपए की डील की थी। इससे पहले ही कतर ने ट्रंप को ये बेशकीमती तोहफा देने की पेशकश कर दी थी। उस वक्त ट्रंप ने कहा था कि अगर हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे तो हम मूर्ख होंगे। जानकारों का कहना है कि कतर ने फ्लाइंग पैलेस के जरिए ट्रंप को एक तरह से रिश्वत दी है, क्योंकि ट्रंप का कारोबार मिडिल ईस्ट में फैला हुआ है। उनकी कंपनी ने कतर में एक नए गोल्फ रिसोर्ट की घोषणा की है, जो कतर सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी के साथ साझेदारी में बन रहा है। ऐसे में इस बेशकीमती तोहफे को बड़ी रिश्वत के तौर पर देखा जा रहा है। जाहिर है कोई तो लालच होगा, वरना यूं ही कोई किसी को इतना आलीशान प्लेन तोहफे में दे दे, ऐसा नहीं हो सकता। बहरहाल आप ट्रंप को मिले इस आलीशान तोहफे के बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।